ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आज रविवार का पावन दिन है और मनोमार्ग यूट्यूब चैनल पर आज आप सुन रहे हैं रविवार व्रत की कथा। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि मन में विश्वास जगाने वाली, धैर्य सिखाने वाली और जीवन के कठिन समय में आशा देने वाली कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था। उस राज्य में एक प्रतापी राजा और एक धर्मपरायण रानी राज्य करते थे। उनके पास धन दौलत, वैभव, सेना, दास दासियां, घोड़े, हाथी सब कुछ था। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन इतने ऐश्वर्य के बावजूद उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके यहाँ संतान नहीं थी। राजा और रानी इस दुख को किसी से कहते नहीं थे, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों घुटते रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय किया। मंदिरों में दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, व्रत रखे, पूजा पाठ किया, जप तप किया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उनकी गोद सूनी ही रही। समय के साथ दोनों की उम्र बढ़ने लगी और चिंता और भी गहरी हो गई। अब उन्हें अपने बाद राज्य के भविष्य की भी चिंता सताने लगी। वे रातों को जागते रहते और सोचते कि हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा, प्रजा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। एक दिन प्रातःकाल दरबार के बाहर एक साधु आया। उसका वेश साधारण था, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। दासी ने जाकर रानी को सूचना दी। उस समय रानी अत्यंत व्याकुल थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि ये मेरा अंतिम दान होगा। इसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। वो चावल से भरा छाछ लेकर बाहर आई। जब वो साधु के पास पहुंची तो साधु ने उसकी आंखों में छिपा दुख देख लिया। उसने बड़े स्नेह से पूछा कि रानी, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? रानी अपने आंसू रोक न सकी और उसने अपनी पूरी व्यथा साधु को सुना दी। साधु कुछ क्षण मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला कि चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वो पुत्र केवल 14 वर्ष तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। इससे अधिक देना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। ये कहकर साधु ने अपनी झोली से थोड़ी सी भस्म निकाली और रानी को देते हुए कहा कि इसे तुम और राजा दोनों बांटकर ग्रहण करना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद रानी देर तक सोचती रही। फिर उसने मन को समझाया कि 14 वर्ष भी प्रभु की कृपा ही है। उतने वर्षों के लिए भी यदि संतान मिले तो वही बहुत है। उस रात जब राजा रानी के पास आए तो रानी ने सारी बात उन्हें बता दी। राजा को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन रानी के मन को ठेस न पहुंचे, इसलिए उसने भी भस्म ग्रहण कर ली। दोनों ने स्नान कर अपने इष्ट देव का स्मरण किया और भस्म को बांटकर ग्रहण किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में आनंद का वातावरण बन गया। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़े धूमधाम से उसका नामकरण कराया। राज्य में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। जब विद्वान पंडितों से कुंडली दिखाई गई तो वे भी वही बोले जो साधु ने कहा था। राजा और रानी सब जानते हुए भी चुप रहे और हर पल अपने पुत्र को प्रेम में डुबो दिया। समय बीतता गया। राजपुत्र बड़ा होने लगा। उसे श्रेष्ठ गुरु से शिक्षा दिलाई गई। शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, घुड़सवारी और राजधर्म का पूरा ज्ञान दिया गया। 12 वर्ष की उम्र में उसका विवाह भी कर दिया गया। 14वां वर्ष आते ही राजा के मन में भय घर करने लगा। उसी समय एक दिन राजपुत्र ने अपने पिता से कहा कि वो राज्य भ्रमण करना चाहता है। राजा ने अपने मन को कठोर किया और उसे अनुमति दे दी। इसके बाद राजपुत्र हर रात चुपचाप महल से बाहर जाने लगा। उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। वो मन ही मन घुटने लगी, खाना पीना छोड़ दिया और कमजोर होने लगी। अंत में एक वृद्ध मालिन ने उसे उपाय बताया। कई रातों के प्रयास के बाद वो घड़ी आई जब राजपुत्र का रहस्य खुला। मंत्र सिद्ध चावल, एक भूल और फिर सब कुछ बदल गया। राजपुत्र घोड़े के रूप में अदृश्य लोक में चला गया। इसके बाद विरह, पश्चाताप और खोज की लंबी यात्रा शुरू हुई। रानी ने अपना राजसी वैभव त्याग दिया। पति को पाने के लिए वो हर कष्ट सहने को तैयार हो गई। उसने राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खुलवाया, जहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। बस शर्त यही थी कि वे कोई नई बात बताएं। यहीं से कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। भाग्य ने एक साधारण सी बुढ़िया को इस कथा का माध्यम बना दिया। पाताल लोक का रहस्य, दिव्य घोड़ा, दीप से संवाद और सूर्य देव की कृपा, ये सब मिलकर इस कथा को अत्यंत भावपूर्ण बना देते हैं। अंत में ये कथा हमें यही सिखाती है कि विश्वास, संयम और श्रद्धा से किया गया रविवार व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता।
जो भक्त सच्चे मन से सूर्य देव का स्मरण करता है उसकी राह स्वयं प्रभु सरल कर देते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और मनोमार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही पावन कथा और व्रत सुनने को मिलते रहें। सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।